Good evening, friends. Welcome to another fun-filled episode of Catch Your Match. मैं आपका होस्ट आरजे आशीष आपका स्वागत करता हूं इस संडे की शाम को एक मजेदार एपिसोड में कैच योर मैच के, जहां हम ढूंढेंगे आपके लिए एक अच्छा सा जीवन साथी। क्या कहती हैं मीनल जी? हेलो आशीष एंड लिसनर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है कैच योर मैच। जी हाँ, एक हफ्ता इसका गुजर चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस शो को बहुत सराहा है, काफी पसंद किया है और आपने कहा है, फीडबैक हमें आया है कि लिसनर्स का मानना है कि काफी अच्छा प्रयास है। एक लड़का है जो कि यूके से है, जिन्होंने नाम तो अपना बताया नहीं, लेकिन उनका कहना है कि जो रेडियो उड़ान का जो प्रयास है, जो थॉट है, वो बहुत अच्छी लगी उन्हें। तो थैंक यू सो मच, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और बाकी जो लिसनर्स हैं जिन्होंने इस शो को पसंद किया है उनको भी थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जो ये फीडबैक है, जो आप लोगों की प्रशंसा है, ये हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करता है। वी गेट ऑल द मोर मोटिवेटेड टू गिव यू बेटर शोज, टू गिव यू बेटर इंफॉर्मेशन एंड गेट समथिंग न्यू एंड गुड फॉर यू। So thank you so much for your feedback. जी हाँ, और फीडबैक के साथ साथ एक बात और है आशीष, जब हम देखते हैं, जब शादियों की बात घर में छिड़ती है तो हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चों की शादी नहीं होती तो माँ बाप काफी पंडितों के पास फिरते हैं, काफी नए नए उपाय करते हैं। तो आपने सुना है इन सब चीजों के बारे में? किसने नहीं सुना है मीनल जी? इन इंडिया आई थिंक ये तो सबसे पहले है कि जहां सोचा कि बच्चे की शादी करनी है एंड माँ बाप सीधा भागते हैं एक पंडित के पास या एक ज्योतिषी के पास। एंड देयर आर वेरी स्ट्रेंज राइट्स एंड रिचुअल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद मैरिजेस। बहुत ही अजीब अजीब रिवाज हैं। लाइक यहाँ पे इंडिया में एक रिवाज है कि अगर द गर्ल और द बॉय इज मंगलीक तो द गर्ल हैज टू गेट मैरिड टू अ पीपल ट्री, मतलब एक पीपल के पेड़ से पहले उस लड़की की शादी करवाई जाती है। जी हाँ, ये एक टोटका माना जाता है जिनको मंगलिक हो उनके लिए। लेकिन ये तो खैर मंगलिक है तो हो सकता है उनके साथ ऐसा किया जाता है, लेकिन आम जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनकी कुंडली भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, अगर उनकी भी शादी नहीं होती तो हमारे यहाँ एक रिवाज है, वहां पर वो लोग करते हैं कि ना, गणेश जी की प्रतिमा को लेके उसको एक धागे से बांध के कुएं के अंदर उल्टा लगा देते हैं और ऐसे मन्नत करते हैं कि जब तक कि हमारा काम नहीं होता, जो विश हम मांग रहे हैं वो पूरी नहीं होती, तब तक हम आपको सीधा नहीं करेंगे। ये तो बहुत गलत बात है। देखें, शादी आपके बच्चे की नहीं हो रही है और सजा गणेश जी भुगतेंगे। वैसे इससे मेरे को एक बहुत अच्छा जोक भी याद आया मीनल जी। अभी तो शो की शुरुआत है बट मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस जोक को। एक बार क्या होता है कि ऐसा ही एक भक्त होता है, वो शिव जी के पास जाता है और बच्चा होता है, वो कहता है कि शिव जी मुझे साइकिल चाहिए। तो एक हफ्ता साइकिल नहीं मिलती, अगले हफ्ते फिर जाता है और कहता है शिव जी मुझे साइकिल चाहिए। फिर नहीं एक हफ्ता साइकिल मिलती, तो तीसरे हफ्ते वो क्या करता है कि वो गणेश जी की मूर्ति उठा लाता है और वहां पे शिव जी के पास एक नोट छोड़ा है कि साइकिल दे देना और बच्चा छुड़वा के ले जाना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जमाना ऐसे ही है। लेकिन खैर, इंटेंशन किसी का बुरा नहीं होता, ना उस बच्चे का बुरा था और ना ही पेरेंट्स का होता है। बस खुशियां, हर कोई माँ बाप चाहता है कि उनकी बच्चों की जिंदगी में खुशियां आ जाए, तो ये कोशिश होती है उनकी अपने बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाने की। तो हम भी उन पेरेंट्स के बिल्कुल साथ हैं रेडियो उड़ान पे मीनल जी, और उनकी ये खुशियां हम चाहते हैं कि उनके जिंदगी में जल्दी से जल्दी आए। इसीलिए और टाइम नहीं लगाते हुए आज हम जल्दी से आते हैं अपनी पहली प्रोफाइल पे, अपनी पहली कैंडिडेट जिनके लिए हम ढूंढ रहे हैं एक सूटेबल सा मैच। बिल्कुल, और ये एक बात मैं बता दूं कि ये शो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई, उन पेरेंट्स के लिए, उन ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए भी है जो कि अपने बच्चों के लिए या भाई बहन के लिए मैच ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक मिनट के लिए डर गया था मीनल जी जब आपने कहा कि ये शो उनके लिए नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा शादीशुदा के पास तो ऑलरेडी मैच है, वो एक और मैच का क्या करेंगे? नहीं नहीं, पेरेंट्स तो ढूंढ सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वेल, अब हम पहली प्रोफाइल पे चलते हैं जो कि है खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल। जी, तो ये जो पहली प्रोफाइल है, जो ये पहली फीमेल कैंडिडेट हैं, इनकी जो एज है वो है 24 इयर्स। जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1990, यानी कि 30 नवंबर 1990।
जी, ये हिंदू रिलीजन में राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। और इनकी जो हाइट है वो है 5 फीट 3 इंच। जी, ये सिंह कास्ट लिखती हैं अपने नाम के पीछे। जी हाँ। और जो इनका मैरिटल स्टेटस है वो है नेवर मैरिड, यानी कि इनकी पहले शादी नहीं हुई है। जी, राजधानी, भारत की राजधानी को ये बिलोंग करते हैं, यानी दिल्ली से हैं ये। और इनका जो स्किन टोन है वो है मॉडरेट, यानी कि गेहुआ कलर जो होता है, नॉर्मल इनका कलर है। जी, इनका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है, अब 50 केजीज के करीब है, यानी कि बिल्कुल स्लिम है। इनका जो बॉडी टाइप है बिल्कुल स्लिम है। और इनका जो पालन पोषण है वो हिंदुस्तान में ही हुआ है। जी, इनको नेत्र बाधित हैं ये, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बट जो इनकी जो परसेंटेज है इसकी वो लेस देन 50% है। इनकी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो 50% से कम है। मतलब पार्शियली हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी ये रहती तो दिल्ली में है, लेकिन इनकी जो मदर टंग है वो है भोजपुरी। भोजपुरी, ये तो जहां तक मेरी जानकारी है ये मिडिल इंडिया, यानी ये जो हमारे एमपी और बिहार का रीजन है, यहाँ की बोली है ये भोजपुरी। तो जी हाँ, और शायद छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से ये ज्यादा बोली जाती होगी। जी बिल्कुल, वही सेंट्रल इंडिया का पार्ट आ जाता है ये। आपको मालूम होगा बहुत सारी मशहूर है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत मशहूर है, वहाँ के गाने बहुत मशहूर हैं। जी हाँ। और इन्होंने आर्ट्स में मास्टर्स किया है। जी, तो जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, एजुकेशन तो बहुत अच्छी है। मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, और बहुत ज़रूरी हिस्सा है इंडिपेंडेंट होने का, आगे बढ़ने के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि आप एक अच्छी एजुकेशन लें। आजकल पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस तरफ कि उनके बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक अच्छी डिग्री, एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि उनको आगे अपनी लाइफ में बढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। जी हाँ। और स्पेशली हमने देखा है कि जो डिसेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स जो कि सिटीज में हैं, वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि उनके बच्चे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ताकि उनको आगे डिपेंड ना रहना पड़े किसी पे। जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सराहनीय सोच है, जो कि आगे जाके पूरी लाइफ में आपके बच्चे को मदद करती है। तो आगे चलते हुए इनका देखते हैं कि इनको अपना पार्टनर कैसा चाहिए। इनको अपने पार्टनर की एज में इन्होंने रिकमेंड किया है 25 से 30 इयर्स तक की एज का अगर लड़का होगा तो इनको चलेगा। जी, जो हाइट ये चाह रही हैं वो है 5 फुट 8 इंच तक की, या उसके आसपास तक की हाइट चलेगी। जी, और मैरिटल स्टेटस में इन्होंने बताया है कि नेवर मैरिड लड़का इनको चाहिए। जी, जैसे कि हमने बताया था कि ये खुद काफी स्लिम है, तो जो ये अपना पार्टनर देख रही हैं वो भी एक एवरेज बिल्ट देख रही हैं, यानी जिनकी की जो वेट है वो करीब 60 से 70 केजीज के बीच में हो। जी, स्किन टोन इन्होंने रेकमेंड नहीं किया, लेकिन जो डिसेबिलिटी है ये चाहती कि इनको पार्शली लड़का ही मिले, जो कि ये खुद पार्शली है। 50% इनकी विजन है और 50% विजन ही ये अपने बुढ़वी में एक्सपेक्ट करती है। जी, और जैसे आपने विजन के बारे में बताया, वैसा ही बिल्कुल इनके एजुकेशन का भी है कि क्योंकि ये खुद मास्टर्स की हुई है, तो ये चाहेंगी कि जो लड़का ये देख रही हैं वो भी, अगर उन्होंने भी मास्टर्स किया हो तो अच्छा होगा। हालांकि फील्ड कोई भी हो सकता है उस मास्टर्स का। और एक बात और इन्होंने बताई है कि लड़का चाहे कोई भी काम करे, बिजनेस या जॉब, वो भी, लेकिन उनकी एनुअल इनकम इनको 2 लाख से 4 लाख पर ईयर, मतलब एनुअल इनकम इनको इतनी होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जी, एंड हिंदू राजपूत कम्युनिटी को ही बिलोंग करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इनकी खुद की भी यही कम्युनिटी है, तो कल्चर्स और जो कस्टम्स होते हैं वो अडाप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जी, और मदर टंग के लिए इन्होंने कोई रिकमेंड नहीं की, मतलब किसी भी लैंग्वेज का होगा तो चलेगा, बस द थिंग इज कि इंडियन होना चाहिए।
जी, क्योंकि खुद ही अब दिल्ली में रह रही हैं तो आजकल तो थोड़ा मल्टीलिंगुअल वो हो गया है। ऑल्दो इनकी खुद की मदर टंग जैसे हमने बताया कि भोजपुरी है, पर दिल्ली में तो रहने वाले सभी लोग हिंदी बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं, मैंने देखा है। जी हाँ, ये तो है। और लेकिन अच्छी बात है ना कि मतलब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इनको भोजपुरी चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी से चाहिए। कहीं से भी हो, बस हिंदुस्तानी हो। ये बहुत अच्छी सोच है इनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी सोच है। तो ये तो हुए इनकी पार्टनर की प्रेफरेंस, पर अब हम इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, इनके ज़ोडिएक यानी इनके सन साइन के बेसिस पे। अब हालांकि ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी होती है, कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं होती हैं, पर एक मोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इंसान का उसके ज़ोडिएक के बारे में जान के हमें मालूम पड़ सकते हैं। तो कुछ फन फैक्ट्स और कुछ मजेदार बातें तो देखें इनके बारे में। इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो इनका ज़ोडिएक है वो है सैजिटेरियस। जी बिल्कुल, सैजिटेरियस यानी कि हिंदी में धनु राशि हो जाएगी। और जैसे कि आशीष आप बता रहे हो कि एग्जैक्टली ये नहीं है कि जो हम बता रहे हैं कि वही सही हो। हम अक्सर देखते हैं कि लोग सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि आज उनका दिन कैसे जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग फेसबुक पे हॉरोस्कोप वगैरह शेयर भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव करते हो। बिल्कुल, सुबह सुबह अगर आप टीवी लगाएंगे तो देखेंगे कि 10 में से 9 चैनल्स पे तो कोई ना कोई पंडित जी आके आपका राशिफल ही बता रहे होते हैं। खैर, तो इनका सैजिटेरियस पे वापस आते हुए कि सैजिटेरियस का जो सिंबल है ये बहुत ही यूनिक सिंबल है मीनल जी। ये है सेंटोर, इंग्लिश में इसको सेंटोर कहते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, ग्रीक क्रीचर है, जिसकी की जो बॉडी है वो एक घोड़े की होती है और जो धड़ है वो इंसान का होता है, यानी और इनके हाथ में हमेशा धनुष बाण होता है। अभी इनका अगर आप देखें जो हिंदी नाम है वो भी धनुर है, तो इनके हाथ में धनुष बाण होता है। बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही फिलोसॉफिकल क्रीचर माना गया है ग्रीक फिलोसफी में सेंटोर को। और ये ऐसा क्रीचर माना गया है जो कि भविष्य बता सकता है, किसी को भी देख के या सितारों को देख के आगे का भविष्य बता सकता है। तो बहुत ही फिलोसॉफिकल सा क्रीचर है और ऐसा ही ट्रेड्स इनकी राशि के लोगों में भी होते हैं। और एक और कि इन्हें काम करने का मतलब 4-5 काम ये एक साथ ले लेते हैं, लेकिन इनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। ये चाहते हैं कि मतलब इनको जल्दी से रिजल्ट आ जाए। और सही मायने से देखा जाए तो मेरी राशि ये नहीं, लेकिन मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। जी जी जी, मोशन चाहिए इनको, हर टाइम कुछ काम चाहिए। आप इनको अगर आप मिलेंगे आप देखेंगे कि ये फ्री बैठने वाले लोगों में से नहीं है। इनको हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है इनमें। तो अगर ये थोड़ा भी फोकस करें तो जो भी चाहें ये अचीव कर सकते हैं। इतना ही नहीं आशीष, ये काफी लॉयल भी होते हैं फ्रेंडशिप के मामले में। और अगर हम अब सेलिब्रिटी की तरफ चलें तो इस राशि के हमें बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे। अरे वाह, एकदम लंबे चौड़े मॉडल्स। वेल, दिया मिर्जा जो एक टाइम पे मिस इंडिया रह चुकी हैं वो इस राशि को बिलोंग करती हैं। आशीष, धर्मेंद्र और जॉर्ज इब्राहिम जैसे मॉडल्स भी इसी राशि से बिलोंग करते हैं। जी, और बिल्कुल हमारे जो एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही पसंदीदा कलाकार हैं दिलीप कुमार जी, वो भी सैजिटेरियस ही हैं। तो चलिए, ये तो रहा जॉडिक साइन के हिसाब से इनका नेचर। अब विश्वास करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं जॉडिक साइन पर। बिल्कुल, और अगर आपने इनके नेचर के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही मैच है तो आप जा सकते हैं disabledmatrimonial.com पे या मेल कर सकते हैं info@disabledmatrimonial.com पे और जान सकते हैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही मैच है तो हम आपको एक फटाफट से रिकैप दे देते हैं इनकी प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ, 24 इयर्स की एक गर्ल है जिन्होंने आर्ट्स में मास्टर्स किया है और इनकी जो कास्ट है वो राजपूत है। ये हिंदी और भोजपुरी बोलती हैं। इन्होंने खुद ने, जैसे मीनल जी ने बताया, मास्टर्स किया हुआ है। अपने पार्टनर में भी ये देखती हैं कि उन्होंने भी मास्टर्स किया हो। उनकी जो इनकम है वो 2 से 4 लाख के बीच में हो तो प्रेफर्ड होगा।
और वो भी हिंदू राजपूत कम्युनिटी को ही बिलोंग करें, तो ये भी उनकी एक छोटी प्रेफरेंस है। तो चलिए अब आशीष आप बताइए कि आप क्या लाए हो आज नया हमारे लिसनर्स के लिए। देखें, इंडिया का ढूंढते ढूंढते जब मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले। मतलब मुझे ये पता लगा कि सिर्फ हम ही सुपरस्टिशियस नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस। सभी देशों में अलग अलग बहुत ही यूनिक रिवाज हैं, बहुत ही मजेदार से रिवाज हैं शादी के अराउंड। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं कोरिया, यानी साउथ एशिया का ही एक देश, कोरिया के कुछ रिवाज जो कि बहुत ही मजेदार हैं। तो क्या मैं उन्हें बताऊं? जी जरूर जरूर बताइएगा, लेकिन अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू, सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू, सुनते रहिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है कैच योर मैच में। तो हम चलते हैं सीधा आशीष की तरफ और जानते हैं कि कोरिया में किस तरीके से शादियां की जाती है, क्या रीति रिवाज होते हैं कोरिया में, जानते हैं आशीष से। जी नीनल जी, बहुत ही मजेदार सी चीज है ये। जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो उसकी जूते और जुराबे उतार के उसके पांव बांध देते हैं। पैर बांध देते हैं? हाँ जी, देखें, शादी की बेड़ियां तो उस बेचारे के पहले ही बंध चुकी होती हैं, बट शादी के बाद उसके फिर से पांव बांध दिए जाते हैं और फिर उसके पैरों की पिटाई की जाती है एक मछली से। मछली से पैरों की पिटाई? ये कैसे पिटाई हुई भाई? जी जी जी, एक मछली पकड़ के, एक बड़ी सी मछली पकड़ के उससे उसके पैरों की पिटाई की जाती है। ये एक रिचुअल है कोरिया में। इससे माना यह जाता है कि उनके बच्चे बहुत ही स्वस्थ पैदा होते हैं। अब बच्चों से ही रिलेटेड एक और मजे की चीज बताता हूँ कि अगर कोरिया में अपनी शादी के दौरान लड़का बहुत ज्यादा मुस्कुराए तो ये माना जाता है कि जो पहला बच्चा होगा वो लड़की होगी। ओहो, तो देखा लिसनर्स कैसे कैसे थॉट होते हैं, कैसे कैसे रिवाज होते हैं सब जगह भी, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया से बाहर भी। जी जी जी, अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, आगे और भी बताएंगे अनिल जी। और भी बहुत अजीब अजीब रिवाज हैं, पर उससे पहले कि हम और ज्यादा रीति रिवाजों की बात करें और बहुत ज्यादा मजेदार फैक्ट अपने लिसनर्स को बताएं, हम दूसरी प्रोफाइल भी पढ़ देते हैं जल्दी से, क्योंकि अब जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, हमारी फीमेल लिसनर्स हैं, वो इंतजार कर रही होंगी एक अच्छी सी प्रोफाइल का। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके लिए एक प्रोफाइल रीड करेंगे। ये प्रोफाइल है एक 27 इयर्स लड़के की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1987 और ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। पहले कभी इनकी शादी नहीं हुई है जी, और ये 100% विजुअली एम्पायर है जी। हिंदुस्तान में ही पले बड़े हैं और इनकी मदर टंग हिंदी है और ये प्राइवेट जॉब भी करते हैं, ऐसे इन्होंने कहा है अपनी प्रोफाइल में। जी, अब काफी हमारे को प्रोफाइल्स देखने को मिल रही हैं मीनल जी, जहाँ पे कि जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं वो प्राइवेट जॉब कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब में ही अपना करियर बनाना पड़ता है, प्राइवेट जॉब्स में भी और एवेन्यूज ओपन होते जा रहे हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए। जी हाँ, और अच्छी बात है खैर ये कि लोग प्राइवेट जॉब भी पसंद करते हैं आजकल और उसकी तरफ जा भी रहे हैं। इनके पार्टनर की इनको कैसी जीवन साथी चाहिए उसके बारे में कुछ पता करते हैं, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। जो एज ये देख रहे हैं, एज ग्रुप ये देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो है 20 to 26, यानी 20 से 26 साल तक। जी हाँ, और बॉडी इन्होंने कहा है कि एवरेज होनी चाहिए। स्किन टोन इन्होंने मेंशन नहीं किया वहां पर। 5 feet 1 के आसपास की हाइट अपने पार्टनर में ये देखना चाहेंगे। जी हाँ, और पार्शली लड़की ये ढूंढ रहे हैं जिनकी मतलब 30% तक विजन होनी चाहिए। और एजुकेशन की जहां तक बात है तो ग्रेजुएट ये चाह रहे हैं कि इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने ग्रेजुएशन जरूर की हो। और एक बार फिर
ये चाहते हैं कि हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करनी चाहिए लड़की, और वर्किंग करेगी तो भी चलेगा। जी, कोई प्रेफरेंस नहीं है कि वर्किंग हो या होम मेकर हो, दोनों चलेगा। हिंदी मदर टंग, और जैसे कि मीनल जी ने बताया कि हिंदू रिलीजन में ही ये लड़की खोजना पसंद करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक छोटा सा अंदाजा लगाते हैं कि इनकी जॉडिक साइन के हिसाब से इनका नेचर कैसा होगा। तो आशीष, तो इनकी जो राशि है वो बहुत ही प्यारी सी राशि है जिसका नाम है टॉरस। प्यारी सी क्या क्या मतलब, बाकी की राशि प्यारी नहीं होती? देखें, ये मेरे को ज्यादा प्यारी है मीनल जी, क्योंकि ये मेरी अपनी राशि है, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा प्यारी है। ओके, तो हिंदी में वृषभ राशि आएगी इनकी। जी, वृषभ यानी बैल, और यही इस राशि का सिंबल है, द बुल या बैल जिसको आप कहते हैं। तो ये इस राशि का सिंबल है। अब जब आप बैल की बात करते हैं या एक बुल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है मीनल जी? जब हम बैल की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहली बात ये आती है कि बंदा सिक्योर रहता होगा। हाँ बिल्कुल, और स्ट्रेंथ स्ट्रांग भी होगा, काफी पेशेंस भी होगा लगता है मुझे। बिल्कुल, देखें बुल का सबसे बड़ा वो होता है कि एक तो स्ट्रेंथ बहुत होती है और एक स्टबन बड़े होते हैं, बहुत ही अड़ियल होते हैं। जैसे कि आप एक बैल को उसकी मर्जी के बिना हिला नहीं सकते, बस वैसी ही राशि के ये लोग होते हैं। तो ये बहुत ही स्टबन, बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं कि अगर जो कुछ करने का ठान लेते हैं या जिद पकड़ लेते हैं तो उसको करके ही दम लेते हैं। आप इनसे कुछ ऐसा नहीं करवा सकते जो इनकी मर्जी ना हो। जिद्दी तो ये होते हैं आशीष, लेकिन इनमें एक खासियत भी होती है कि अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिचुएशन को और पर्सन्स को, ये इनकी खासियत होती है। जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स होते हैं आपके, क्योंकि अगर जो इनको पसंद आ जाए उसके लिए ये अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। काफी पेशेंस होते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होते हैं ये लोग। जी बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो टॉरस राशि में लाई करती हैं मीनल जी? काफी, मेरे अलावा, देखें मैं तो हूं ही एक, बट मेरे अलावा और कौन सी? जी, काफी ग्रेट एंड फेमस पर्सनालिटी है जो कि इनकी राशि से बिलोंग करती है, यानी कि आपकी भी राशि से। सचिन तेंदुलकर, जो कि मेरे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है, ये इसी राशि से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, लिटिल मास्टर कहे जाते हैं, वो इस राशि को बिलोंग करते हैं। और हमारे अपने नोबल लॉरिएट जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी राशि को बिलोंग करते हैं। अगर बात करें स्पिरिचुअल लीडर्स की तो श्री रविशंकर वो भी इस राशि को बिलोंग करते हैं। तो ये तो हुई बात टॉरियंस की, पर अब एक जल्दी से फटाफट से रिकैप मार लेते हैं इनकी प्रोफाइल का। जी बिल्कुल, ये एक 27 इयर्स के बॉय हैं जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और इंडिया में ही इनका पालन पोषण हुआ है, और टोटली विजुअली एम्पायर पर्सन है। मदर टंग इनकी हिंदी ही है, प्राइवेट जॉब में ये काम कर रहे हैं। तो अपनी जो पार्टनर देख रहे हैं वो भी विजुअली इम्पेयर्ड भी चलेगी, पर उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 70% से कम होनी चाहिए। हिंदी बोलें तो वो प्रेफर्ड है। जी हाँ, वर्किंग या होम मेकर कुछ भी चलेगा, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, बस एवरेज लड़की इनको चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये थी आज की हमारी दूसरी प्रोफाइल मीनल जी। आपने एक चीज नोटिस की मीनल जी कि हमने पिछले हफ्ते भी कुछ प्रोफाइल्स पढ़ी और आज भी हम 2 प्रोफाइल्स अभी तक पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर जो प्रेफरेंस आ रही है वो पार्शियली साइटेड लोगों की आ रही है, जो अपने प्रेफरेंस कह रहे हैं, जो अपने पार्टनर में प्रेफरेंस कह रहे हैं लोग, वो वेरिंग डिग्रीज ऑफ पार्शियल साइटेड कह रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, मैंने भी नोटिस किया था। लेकिन आशीष, मुझे लगता है कि मतलब पार्टनर चाहे साइटेड हो, चाहे पार्शली हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी का हो, अगर हम ढूंढने लगे तो हमें सभी के एग्जांपल मिल जाएंगे। आई मीन टू से कि ब्लाइंड टू ब्लाइंड मैरिज भी सक्सेसफुल हमें मिल जाएगी, ब्लाइंड टू डिसेबल भी और नॉर्मल भी।
मुझे लगता है मैरिजेस ज्यादातर डिपेंड करती है आपकी कंपैटिबिलिटी पे, आप किस तरह से किसके साथ कंफर्टेबल होते हो, उस पे ज्यादातर मैरिजेस सक्सेसफुल होती है। यू आर वेरी राइट देयर मीनल जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। इट्स मोर टू डू विद कंपैटिबिलिटी एंड कैसे आप एक दूसरे को समझते हैं, और उस पर निर्भर करता है ज्यादा। जी बिल्कुल सही बात। तो ये थी आज की हमारी दूसरी प्रोफाइल, जो थी एक मेल कैंडिडेट की। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रोफाइल की ओर, बट एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मीनल जी, मेरे को बताएं कि जनरली शादी के मौके पर लड़का लड़की को या दूल्हा दुल्हन को जो अपना नया घर शुरू कर रहे होते हैं, उन्हें क्या गिफ्ट दिया जाता है? गिफ्ट तो वैसे तो काफी दिए जाते हैं, बट मुझे लगता है लड़कियों को क्रॉकरी ज्यादा पसंद होती है, तो शायद लड़के वही देते होंगे। बिल्कुल, क्रॉकरी तो बहुत ज्यादा पसंद होती है उनको, पर मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां पे क्रॉकरी दी नहीं जाती, क्रॉकरी तोड़ी जाती है। क्रॉकरी तोड़ी जाती है शादी में? बिल्कुल, तो ये हम अपने लिसनर्स को बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो मीनल जी, मैं आपको बता रहा था कि वैसे तो क्रॉकरी दी जाती है हमारे यहाँ जनरली अगर नई शादी होती है दूल्हा दुल्हन को, बट जर्मनी में क्या होता है कि शादी से एक दिन पहले लड़की के दोस्त यानी जो ब्राइड होती है उसके दोस्त उसके घर जाते हैं और उसके दरवाजे पर क्रॉकरी तोड़ते हैं। वो क्रॉकरी लेके आते हैं और उसको तोड़ते हैं उसके दरवाजे के सामने, और माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी जो वैवाहिक जिंदगी है वो बहुत ही अच्छी बीतती है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हस्बैंड और वाइफ में। और एक बार वो क्रॉकरी तोड़ देते हैं तो वो लड़की उन्हें अपने घर में बुलाती है और उनको चाय पिलाती है अपनी खुद की क्रॉकरी में, जो कि टूटी नहीं होती। ये तो पहली बार ही सुना आशीष। वैसे अगर हम हिंदुस्तान के रीति रिवाज पे अगर गौर करें तो आपने भी सुना होगा शायद, यहाँ पर जो क्रॉकरी टूट जाती है उसको अपशगुन मानते हैं बहुत सारे एरिया में। क्या आप जानते हो? हाँ, हमारे भी बहुत अपशगुन मानते हैं। देखो नुकसान हो गया ना, अच्छी खासी महंगी क्रॉकरी टूट गई। हाँ वैसे, लेकिन ना अलग अलग ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का मानना होता है, क्योंकि कहीं पे ये भी मैंने सुना है कि जैसे कुछ काम करने कोई जा रहा है और उस वक्त अगर कोई चीज टूट जाए तो कोई ये भी कहता है कि चलो अच्छा शगुन हो गया, आगे काम सक्सेस हो जाएगा। ऐसे भी मैंने सुना है। जी, बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग अलग अलग सुपरस्टिशंस हैं। कहीं पे कुछ बुरा माना जाता है और दूसरी जगह पे वही चीज अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे बुरा माना जाता है, और मैंने सुना है किसी देश में ऐसा होता है कि बिल्ली को बहुत ही लकी माना जाता है और लोग अपने गाड़ियों में डैशबोर्ड्स पे छोटे छोटे बिल्लियां अपने हमेशा सामने रखते हैं क्योंकि उनको अच्छा शगुन माना जाता है। वेल, ये तो सबका अपना अपना मानना है, अपनी अपनी थॉट है। हम तो आते हैं हमारे काम पर, हमारी प्रोफाइल पर। क्या बोलते हो? बिल्कुल, वरना लिसनर्स हमारे को जरूर पीट देंगे। तो हम आते हैं वापस अपनी प्रोफाइल्स पर। प्रोफाइल नंबर 3 और बारी है इस टाइम एक सुकन्या की प्रोफाइल पढ़ने की। जी बिल्कुल, एक सुकन्या की यानी कि फीमेल की प्रोफाइल हम पढ़ते हैं, और ये फीमेल है 27 इयर्स की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1987। ओके, और 19 सितंबर 1987 इनकी बर्थ डेट में क्या स्पेशलिटी नजर आती है आशीष आपको? अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19, तो इन दोनों का सम करें तो बनता है 10, और 1 + 0 का सम करें तो बनता है 1। तो उस हिसाब से इनका जो लकी नंबर होगा वो होगा 1।
नहीं, मैंने इतना भी फिलोसफिकल जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। नहीं, अब मैं तो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो ही जाता हूँ। जी नहीं, मेरा तो मानना सिर्फ छोटा सा था कि 19 को इनका डेट ऑफ बर्थ था और 1987, मतलब 2 बार इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1919 आ रहा। तो वेल, आगे बढ़ते हैं। इनका जो रिलीजन है वो है हिंदू। जी, इनकी जो हाइट है वो है 5 फीट 2 इंचेस और ये अरोरा कम्युनिटी से बिलोंग करती है और रहती हैं ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। नेवर मैरिड इनका स्टेटस इन्होंने बताया है हमें। जी, जो इनका बर्थ लोकेशन है वो भी दिल्ली ही है और जो इनका बर्थ टाइम है वो है 20 AM, यानी कि 2 AM वेस्ट न्यू दिल्ली में ये बॉर्न हुई थी रात को 2 बजे। ओह, बहुत लेट हो गया। स्किन टोन इनका बिल्कुल फेयर है। बॉडी में ये बिल्कुल स्लिम है। इनका वेट जो है वो है 53 kg। जो डिसेबिलिटी टाइप है इनकी वो विजुअल इम्पेयरमेंट है और जो इनकी इम्पेयरमेंट है वो 100% है। विजुअल इम्पेयरमेंट इनकी 100% है। और तनिहा कास्ट इन्होंने अपनी बताई है। मदर टंग हिंदी है। एजुकेशन में इन्होंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में। अच्छा, एंड इन्होंने ये भी बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब में है और 2 लाख to 4 लाख इनकी एनुअल इनकम है। इन्होंने हमारे साथ अपनी हॉबीज भी शेयर की हैं। तो ये पहली प्रोफाइल है जो हम रीड कर रहे हैं जिन्होंने अपनी हॉबीज भी शेयर की है। और मेरा मानना है आशीष कि जब हम मैरिज प्रोफाइल बना रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं तो हॉबीज एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बहुत जरूरी पार्ट है मीनल जी। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर हमारी हॉबीज मैच करती हैं तो अच्छा लगता है, कंपैटिबिलिटी ज्यादा होती है। तो लिसनर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं disabledmatrimonial.com पे जाके तो अपनी हॉबीज जरूर मेंशन करें। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर पाएंगे वहां पे उतना बेटर होगा और इतना आसान होगा आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा मैच ढूंढने में। बहरहाल इनकी हॉबीज पे अगर हम आते हैं तो इनकी जो हॉबीज हैं उसमें रीडिंग बुक्स शामिल है। इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अल्टरनेटिव म्यूजिक सुनने का भी इनको शौक है। एक्शन मूवी देखना इन्हें ज्यादा पसंद है। ये एथलेटिक भी हैं। ये अपने एक्सरसाइजिंग में भी काफी बिलीव करती हैं। दैट इज वेरी नाइस क्योंकि फिटनेस एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। और काफी एक्टिव है ये लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहना इनको आदत है। और प्रिटी स्टाइल्स की ड्रेसेस इनको ज्यादा पसंद है। वेल, प्रिटी ड्रेसेस तो सभी को पसंद है, मतलब सभी लड़कियों को मेरे ख्याल से ये तो एक ऐसा शौक है जो सभी लड़कियों को होता है कि ड्रेसिंग अप नाइसली इज वन हॉबी दैट आई थिंक एवरी गर्ल हैज। तो जब भी हम लड़कियों की प्रोफाइल पढ़ें इसको तो हम बहुत ही सेफली एक हॉबी कह सकते हैं जो सभी की होगी। हेलो, आप लड़कियों को नहीं, आजकल लड़कों को भी काफी शौक होता है। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कों को टाइम लगता है। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, अब वो तो लड़कियों के कारण हम लोगों को करना पड़ता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि जब हम प्रिटी लड़कियों के साथ चलें तो हम भी थोड़े ठीक ठाक दिखें। तो ये सिर्फ तो सारे लिसनर्स जानते हैं, एक टाइम था जब जो भी कॉस्मेटिक्स आते थे सब सिर्फ गर्ल्स के लिए आते थे। आजकल तो मेंस क्रीम, मेंस फेस वॉश, बहुत सारी चीजें आ गई। बेचारे लड़कों को कितनी देर बाद अब कॉस्मेटिक्स यूज करने का मौका मिला है। तो पहले लड़के स्मार्ट होते थे ना, अब उन्हें जरूरत नहीं लगे। अब हम आते हैं तो देखें, अब इनके लिए एक स्मार्ट सा मैच भी हमने ढूंढना है, तो इनकी प्रेफरेंसेस भी बता दें लिसनर्स को कि इनको कैसा स्मार्ट सा मैच चाहिए। तो चलते हैं इनकी पार्टनर प्रेफरेंस की तरफ। तो पार्टनर प्रेफरेंस में इन्होंने बताया है कि 27 से लेके 31 तक की एज इनको चलेगी लड़के की।
जो मैरिटल स्टेटस है वो नेवर मैरिड ये चाहेंगी। और 5 फीट 4 इंच तक का लड़का इनको चाहिए, या 5.7 भी चलेगा, बट 5.4 इन्होंने उस रेंज में इन्होंने बताया। बिल्कुल जी जी। स्किन टोन भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है, जो कि हम जनरली हमने देखा है कि नहीं होता है, पर स्किन टोन भी इन्होंने फेयर मेंशन किया है यहाँ पे। ज्यादातर लड़कियां एवरेज ही प्रेफर करेगी, तो एवरेज इन्होंने बताई है कि लड़का एवरेज चाहिए उनको। एवरेज से मुझे एक बात याद आई, एक बात है आशीष, जो कि मैंने, चलो ठीक है हम एक काम करते हैं, ये हम बाद में शेयर करते हैं लिसनर्स के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये बात है, हम इसको बीच में नहीं बताना चाहेंगे, तो हम बाद में शेयर करेंगे जी। तो जो डिसेबिलिटी टाइप इन्होंने मेंशन किया है वो इन्होंने कहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड भी हूं अगर वो, तो इनको कोई उसमें इशू नहीं है। जी हाँ, और लेस देन 80 डिसेबिलिटी इन्होंने बताई है, लेस देन 80 इनको चलेगा। एजुकेशन में इनकी एक प्रेफरेंस है कि अगर उन्होंने मास्टर्स किया हो तो अच्छा होगा जी, और किसी भी फील्ड में मास्टर्स होगा तो भी चलेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको चाहिए। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं आज की डेट में, प्राइवेट जॉब्स भी कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली। एनुअल इनकम भी इन्होंने कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं की है कि 2 to 4 lakhs के बीच में अगर उनकी एनुअल इनकम होती है तो शी इज ओके विद दैट। और इन्होंने जैसे एवरेज बताया था कि एवरेज पर्सन को चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे वेट भी मेंशन किया है कि 53 से लेके 62 kg तक का लड़का इनको चलेगा जी। और जो कम्युनिटी ये चाहेंगी, मतलब अगर रिलीजन और कम्युनिटी की बात करें तो हिंदू रिलीजन में अरोरा कम्युनिटी में ही ये लड़का देखना पसंद करेंगी, और ये चाहती हैं कि वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर से हो, उन्हें हिंदी आनी चाहिए। ये तो हुई इनकी पार्टनर प्रेफरेंस। तो अब हम चलते हैं इनकी राशि की तरफ, यानी इनके ज़ोडिएक साइन की तरफ। जैसे कि इनका डेट ऑफ बर्थ हमें मालूम पड़ा कि 19 सितंबर है, तो उसके हिसाब से जो इनकी राशि बनती है मीनल जी, वो बनती है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि, और ये प्रोफाइल भी एक कन्या की ही है जी। और जो इनका प्रोफाइल है, जो इनका ज़ोडिएक साइन है वो भी कन्या ही है, जिसको कि इंग्लिश में वर्जिन कहा जाता है, तो वो इनका सिंबल है इस राशि का। पर इनका सिंबल जरूर वो एक कन्या का है, पर एक बहुत ही एम्पावर्ड कन्या का सिंबल है ये, क्योंकि इन लोगों की अगर बात करें, अगर वर्गो की बात करें, तो ये बहुत ही ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं, बहुत ही एनालाइजिंग लोग होते हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। और ये बोली के भी काफी मीठे होते हैं, बड़े अच्छी बोली बोलते हैं, मतलब अगर किसी को फंसाना हो या फिर अपनी बात को मनवाना हो तो इतने अच्छे से ये लोग बात करते हैं कि इजीली कोई इनकी बातों में आ जाता है, ऐसे मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कहता है। बहुत ही इंक्विजिटिव भी होते हैं कि अगर आप देखेंगे वर्गो लोगों से अगर आप मिलेंगे तो ये बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं। आपसे ये बहुत सारे सवाल करेंगे और आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप इनको सारी बातें भी बता देंगे। जी जी, यही तो मैंने बोला ना कि ये बोली के काफी मीठे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब खराब नेचर के होते हैं, इनकी नेचर काफी अच्छी होती है। और एक चीज जो है जो मैंने नोटिस की कि इनको स्मार्ट दिखने का भी काफी शौक होता है, मतलब एक हॉबी होती है इनको, मतलब हॉबी नहीं, इनका पैशन होता है कि हम स्मार्ट दिखें। जी जी बिल्कुल। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो इनकी राशि का रूलिंग प्लैनेट है मीनल जी, वो है मरकरी। अब मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? मरकरी यानी कि बुध, आई थिंक बुध ग्रह होता है इनका। जी बिल्कुल, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध यानी मरकरी। तो ये थी
वर्गों के बारे में कुछ जानकारी, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इनके हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, बट इनके ज़ोडिएक के हिसाब से ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो एक फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल के बारे में। 27 इयर्स की एक गर्ल है जो कि कॉमर्स में जिन्होंने मास्टर्स किया है, हिंदू और अरोरा कम्युनिटी से बिलोंग करती है जी, और ये गवर्नमेंट जॉब में है, दिल्ली को बिलोंग करती हैं, हिंदी बोलती हैं, और जो अपने पार्टनर में ये प्रेफरेंस चाहती हैं कि उन्होंने भी मास्टर्स किया हो और हो सके तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही हो, 2 से 4 लाख की उनकी सैलरी हो। प्रेफरेंस ये है कि वो अरोरा कम्युनिटी को बिलोंग करते हों। तो चलिए, अब ये तो हो गई आज की थर्ड प्रोफाइल खत्म। यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी एक फैक्ट जो कि हर लड़कियां या लड़के प्रेफर करते हैं कि उनको जो पार्टनर मिले वो एवरेज मिले, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अरे और सस्पेंस? अभी इतना सस्पेंस काफी नहीं था क्या? नहीं तो ब्रेक भी तो लेना पड़ेगा ना हमें। चलिए, अब आप कहती हैं तो ब्रेक ले लेते हैं, बट उसके बाद फिर हमें बताइएगा कि क्या सस्पेंस है ये। जी, रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप ही के अपने शो में कैच योर मैच में। तो आशीष, हम बात कर रहे थे एवरेज पर्सनैलिटी के लोगों की, याद है या भूल गए? बिल्कुल याद है, आपने कब से हम सबको सस्पेंस में रखा हुआ है। अब बता ही दीजिए क्या बात कर रही हैं। मैं बता रही थी कि एक जो सबकी होप होती है कि हमें एवरेज लड़की या एवरेज लड़का मिले, लेकिन एक जो हकीकत है रियलिटी लाइफ की, उससे सब अनजान होते हैं उस वक्त जब वो डिमांड करते हैं कि उन्हें एवरेज लड़का या लड़की चाहिए। अगर आप किसी लड़की को ऐसे लड़के की फोटो दिखाओगे जिनके बाल कम होते हैं, तो क्या वो उससे शादी करेगी? शायद नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन 90% लड़कियां शादी के बाद गंदे लड़के के साथ रहती है, रहना पड़ता है उन्हें क्योंकि आज का हेयर फॉलिंग इतनी हो गई है कि 80 to 90% लोग हमने देखे हैं कि जो शादी के बाद जिनके बाल खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और यही लड़कियों तो रीजन भी वही होती है ना, क्योंकि वो इतना पिटाई करती है, इतनी पिटाई करती है कि बेचारों के सर के बाल ही उड़ जाते हैं। तो और यही लड़कियों के साथ भी होता है। अगर लड़के को किसी मोटी लड़की की फोटो दिखाएंगे तो क्या वो शादी करेंगे? हाँ, लड़के तो बहुत अंडरस्टैंडिंग किस्म के जी नहीं, वो फोटो देख के रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन सेम 80 to 90% लड़कियों को शादी के बाद मोटी लड़कियों के साथ ही रहना पड़ता है। तो एवरेज ये थॉट ये शादी के पहले तक ही होती है, बाद में तो कैसे भी हो सबको एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है, सब चलते हैं। बिल्कुल सही बात है मीनल जी। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा है कि जनरली शादी से कुछ दिन पहले लड़के और लड़कियां दोनों ही खूब डाइटिंग करते हैं और खूब वेट लूज कर देते हैं। तो जितने भी नए कपड़े वो सिलवाते हैं वो सब ऑब्वियसली शादी के टाइम पे जो कपड़े सिलवाए जाते हैं वो किसी अलग नाप के सिलवाए जाते हैं, और शादी के 2-3 महीने बाद ही वो वापस अपना वेट गेन कर लेते हैं। वो सभी कपड़े उनके बर्बाद हो जाते हैं। तो यही लाइफ का फैक्ट है। ये मैंने आज ही पढ़ा था, मुझे लगा सच में कितनी सच्चाई है ना इन बातों में। अब ये नहीं पता कि भाई कौन किसको परेशान करता है, तो किसके बाल जा रहे हैं, किसके क्यों वेट बढ़ रहा है, तो वही बता सकते हैं। हम चलते हैं हमारी प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कि हमारी अगली प्रोफाइल क्या कहती है।
इससे पहले कि हम अपनी अगली प्रोफाइल पे चलें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें अपने लिसनर्स के लिए, बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन। आज हम प्रोफाइल्स तो पढ़ते जा रहे हैं, बट अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोफाइल पसंद आती है या कोई भी मैच आपको अच्छा लगता है या आप अपनी खुद की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो आपको जाना है disabledmatrimonial.com पे। इस साइट पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने लिए मैच ढूंढ सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर सैवी नहीं है या बहुत ज्यादा इंटरनेट सैवी नहीं है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, आप वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और वो फॉर्म भर के आप वहाँ पे एड्रेस जो दिया हुआ है उस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं और इस तरह भी आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। इसके अलावा आप अंकित कपूर जी को पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। ये वो शख्स हैं जो इस साइट को रन करते हैं, तो उनका मैं मोबाइल नंबर आप लोगों को बता देता हूं। उनका नंबर है 9501751000। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 9501751000। ये पंजाब का नंबर है, तो आपको इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अपनी जी बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की हमारी आखिरी प्रोफाइल किसकी है। ऑब्वियसली अब देखें, 2 गर्ल्स की प्रोफाइल हो चुकी है, अब है वापस बारी एक मेल कैंडिडेट की प्रोफाइल पढ़ने की। तो इनकी जो एज है वो है 25 इयर्स जी, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 मार्च 1989। हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं ये, और इनकी हाइट है 5 फीट 3 इंच। यादव कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ये, और नेवर मैरिड इनका स्टेटस है। ये भी हमारी राजधानी दिल्ली में ही रहते हैं। और इन्होंने बताया है कि ये गुड़गांव में इनका बर्थ हुआ था, जो कि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के टाइम पे। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो शायद पत्री मिलवाना चाहते हैं। से एक बात है ना, मुझे लगता है कि बंदों के दिल मिलने चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, बट जहाँ पे इंडिया में हम लोग ज्यादातर अरेंज मैरिज करते हैं तो ज्यादातर फोटोएं और पत्रियां ही मिलवाई जाती हैं, दिल तो शादी के बाद ही मिलते हैं। जी हाँ, लेकिन रेडियो उड़ान आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ पर आप अपनी पसंद से पसंद कर सकते हो। दो ये लव मैरिज नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक आपको ऑप्शन है कि आप अपनी पसंद से यहाँ पर शादी कर सकते हो। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। ये फेयर है काफी, बॉडी टाइप एवरेज है इनका, और इनका जो बॉडी वेट है वो करीब 65 kgs है। इंडिया में ही इनका पालन पोषण हुआ है। वैसे बेसिकली ये दिल्ली में रहते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो इम्पेयरमेंट है वो 100% है। और गवर्नमेंट जॉब करते हैं। 2 से 4 लाख के आसपास इनकी एनुअल इनकम है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया है। और इनकी जो मदर टंग है वो है हरियाणवी। तो ये तो हुई इनकी प्रोफाइल जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। अब हम एक नजर मार लेते हैं जल्दी से इनकी पार्टनर प्रेफरेंस पे, कैसा जीवन साथी ये चाहेंगे, तो बताएं मीनल जी। एज इन्होंने 22 से 28 इयर्स बताई है। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड। और 5 फीट की लड़की इन्होंने प्रेफर की है। इन्होंने कोई स्किन टोन मेंशन नहीं की है, बट बॉडी टाइप के लिए इन्होंने एवरेज की प्रेफरेंस दी है जी। और लेस देन 70% डिसेबिलिटी और किसी लड़की में होगी विजुअल एम्पायर, तो इनको चलेगी। और बैचलर्स ही ये प्रेफर करेंगे कि जो इनकी जीवन साथी हैं उन्होंने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की हो। और हिंदू रिलीजन की और यादव कम्युनिटी की ही ये गर्ल प्रेफर करते हैं। बॉडी टाइप एवरेज देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेट भी मेंशन किया है 45 से 60 kg। ये एक अप्रोक्सीमेशन होती है, तो बॉडी टाइप एवरेज में जो लाई करेगा।
हालांकि सिटी की कोई ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि वो किसी भी सिटी को बिलोंग कर सकती हैं। ये तो हुई इनकी प्रोफाइल, तो ये हुई हमारी आज की आखिरी प्रोफाइल। पर अब नजर मारते हैं इनके ज़ोडिएक पे, यानी कि इनकी राशि पे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनकी जो राशि है वो है पाइसेस। मीन इनकी राशि होती है, जो कि हमने लास्ट वीक के शो में भी आपको बताई थी। तो मुझे अंदाजा है कि आप लोग मतलब जानते ही होंगे थोड़ा बहुत कि मीन राशि वाले लोग कैसे होंगे, लेकिन फिर भी न्यू लिसनर्स के लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इस राशि के लोग कैसे होते हैं। जी, इनका जो ज़ोडिएक सिंबल होता है वो होता है फिश यानी मछली। तो जैसा इनका ज़ोडिएक सिंबल है वैसा ही इनका नेचर होता है। दे गो विद द फ्लो, बहुत ही इजी गोइंग लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ते हैं किसी के साथ, वक्त के और हालात के बहाव के साथ ही चलते हैं। तो बहुत ही इजी गोइंग लोग होते हैं। वेरी कूल, इमोशनल होते हैं, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। तो एकदम फिश जैसे ही आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, हर माहौल में ढल जाते हैं बिल्कुल। जी, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही अनसेल्फिश होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि इनका फायदा उठा लें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। पर एक बात है, क्योंकि ऑनेस्ट इतने होते हैं कि फाइनली जो जीत होती है वो हमेशा इन्हीं की होती है। तो ये थी कुछ बातें पाइसेस के बारे में, यानी इनकी राशि के बारे में। तो एक फटाफट से एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इस प्रोफाइल का। 25 इयर्स के ये बॉय हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हरियाणवी इनकी लैंग्वेज है। यादव कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जो ये मैच देख रहे हैं वो भी प्रेफर करेंगे कि वो यादव कम्युनिटी को ही बिलोंग करती हो। हिंदी बोलती हो, बॉडी टाइप एवरेज चलेगा। जो हैंडीकैप ये अपने पार्टनर में कह रहे हैं कि चलेगा, दैट इज लेस देन 70%, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट भी इज नॉट एन इशू फॉर हिम। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का शो, आज के प्रोफाइल्स। अगर इसमें से आपको कोई भी पसंद आती है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा, रेडियो उड़ान को या अंकित कपूर को, आप किसी को भी कांटेक्ट करके अपनी चॉइस बता सकते हैं। और दोस्तों, आज के शो का जो स्पेशल पॉइंट है, जो स्पेशल टाइम है, वो अब आया है। जी हाँ, हमने डिस्कस किया था बीच में कि लोग प्रेफर करते हैं ज्यादातर कि उन्हें पार्शली मिले या साइडेड मिले, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल, एक मोटिवेटिव कपल। तो इसी कपल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, क्योंकि हमारा हो गया टाइम। तो आप अगले शो में जरूर आइएगा और हमें जरूर फीडबैक देके बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसे लगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आपको मिलाते हैं एक सक्सेसफुल मैरिज कपल से, जो कि दोनों भी विजुअली एम्पायर है। इवन दो उनकी मैरिज काफी सक्सेसफुल है आज शादी के कम से कम 30-32 साल के बाद भी। तो हमारे साथ है दिल्ली से डॉक्टर रमेश सरीन सर और उनकी मिसेस इंदु सरीन मैम। तो सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप दोनों ने भी अपने लिए जीवन साथी ब्लाइंड ही चुना, मतलब अपने आप चाहते हैं कि जो डिसेबिलिटी आपके अंदर है आपके पार्टनर में भी वही डिसेबिलिटी हो। तो बारी बारी में आप दोनों से इसका रीजन जानना चाहूंगी। ये रीजन बहुत सिंपल है, मैं सेल्फ हेल्प मूवमेंट का सपोर्टर हूँ। मेरा मानना ये है कि यदि हम लोग खुद अपने बारे में सजग नहीं होंगे तो दूसरे हमारे बारे में सजग कैसे हो सकते हैं। तो मुझे शुरू से ये लगा कि सबसे बेस्ट वे यही है कि हम अपना काउंटर पार्ट अपने जैसा ही चुने, ताकि किसी तरह का कॉम्प्लेक्स आसानी से आ न। देखिए मैडम, मैं शुरू से एम्बिशियस रही हूँ। मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो, शुरू में मैं स्कूल में जब थी, आपको मेरी कोई फ्रेंड मिले तो उससे बात करना, मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा हो, कम से कम मैं चाहे इतना ना पढ़ लिखूं पर वो कम से कम पीएचडी तो हो। यदि पीएचडी ना हो तो मैं उसे छोड़ दूं, और वो हो डिसेबल ही। जी। और मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनरली देखा गया है कि पेरेंट्स को भी कुछ इनहिबिशंस होते हैं जब जहाँ पे बात आती है एक ब्लाइंड पर्सन से अपनी बेटी की शादी करने की। तो क्या आपको कोई ऐसा चैलेंज या ऐसी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ से? हाँ, मेरी तो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अच्छे से अच्छा लड़का देखने की कोशिश की थी। कोई वकील था, कोई कुछ था,
तो उनके कमेंट थे, अरे लड़की निक्कर में रहती है, कोई कहे कुछ कोई कहे कुछ। एक दिन मुझे पता लगा अपने फादर से कि मुझे दिखा रहे हैं। मैंने कहा पापा शादी आपने करनी कि मुझे करनी? कहते बेटा आपने करनी। मैं कहा बस तो फिर ये ड्रामा किस लिए है ये बता। क्योंकि मेरे फादर अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरे सामने वो ऐसे झुकते थे कि जैसे किसी भगवान के आगे कोई पूजा कर रहा हो। बहुत अच्छी बात है मैम। आज से 30-32 साल पहले एक लड़की होने के बावजूद भी आपको अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से इतनी रेस्पेक्ट मिली, वाकई में एक एग्जाम्पल है हम सभी के लिए। लेकिन मैम अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप दोनों भी ब्लाइंड हैं, तो ब्लाइंड होने के कारण आपको शादी के बाद सबसे पहले किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा? सबसे पहले बच्चा पालने के लिए, क्योंकि मैं जॉब करती थी, ये अपना कुछ काम करते थे। बच्चा रखने में हमें समस्या हुई थोड़ी बहुत, पर पालने में कोई समस्या नहीं हुई बस। और कोई ऐसी भयंकर समस्या नहीं हुई जिसे समस्या कहा जा सके, लेकिन जब तक बच्चा छोटा था, ठीक है। जब बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तो उसे लोगों ने मिसगाइड करना मतलब बोलना शुरू किया, यूं कह लीजिए कि तुम्हारे पेरेंट्स ब्लाइंड हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ये हैं वो हैं, मतलब उसको हैरेस करने की कोशिश की। लेकिन कुछ दौर ऐसा है, हमने अपने बच्चे को फिर सिखाना शुरू किया, बेटा आप बोलो मम्मा तो बैंक में ऑफिसर है, मेरे पापा जो हैं वो भी ऑफिसर हैं। हमने अपने बच्चे को इस तरह से फिर सिखाना शुरू किया ताकि लोगों का मुंह बंद। ये एक और जो मेंटल ब्लॉक होता है लोगों के दिमाग में, वो होता है कि अगर हम दोनों ब्लाइंड होंगे तो हम फैमिली कैसे प्लान करेंगे, बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे, बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे। तो वो भी एक चैलेंज और एक थॉट होता है, एक फियर होता है दिमाग में। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये फेयर होता है। जिस समय हमारी बेटी हुई थी तो मेरी मम्मा ने बोला था कि बेटी मुझे दे दो आप, मैं इसको पाल देती हूँ। हमने तुरंत मना कर दिया। तो इसके पीछे कारण क्या था कि हमें लगता था अगर हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा तो वो आके हमारे साथ एडजस्ट नहीं करेगा। हम तो उसके लिए एक तरह से पैसे का साधन नहीं रहे, पेरेंट्स तो नहीं बन पाए ना अच्छे, इसलिए हमने अपने बच्चे को देने से मना कर दिया कि नहीं, हम अपना बच्चा नहीं देंगे आपको। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिन में मैं उसे लुक आफ्टर करता था, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरी ब्लाइंडनेस के चलते वो बिस्तर ज्यादा गंदा कर देगी या वो कहीं भी कुछ भी कर लेगी, मुझे पता नहीं चलेगा। मेरा मानना इट्स अ मैटर ऑफ एडेप्टेशन। जैसे हमने अपने हिसाब से उसे बहुत जल्दी ही लैट्रिन करने के लिए कुर्सी का कंसेप्ट दे दिया था कि वो जाके उस पर करती थी। ब्लाइंड बहुत इजीली उसे साफ कर सकता है। तो आपको एडेप्ट तो करना है। ब्लाइंडनेस है तो है, उससे इनकार नहीं कर सकते। बीइंग ए ब्लाइंड ये भी हो सकता है मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी, मुझे नहीं पता लगा, मैं उसे हिट कर जाऊं, वो पॉसिबिलिटी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते, एडेप्टेशन की संभावना ही नहीं है, मैं उसे नहीं, बहुत बड़ी संभावना है। ग्रेजुअली बच्चा भी आपको समझने लगता है। आई एम श्योर चैलेंजेस तो रहेंगे, बट अच्छे वक्त भी बहुत सारे रहे होंगे, बहुत सारी अच्छी बातें रही होंगी आपके लाइफ टाइम में। तो कुछ हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करें जो अच्छी मोमेंट्स रही आपकी इस 30 साल की लाइफ में, मैरिड लाइफ में। देखिए अच्छे मोमेंट्स तो मैं तो इसी संदर्भ में मानता हूँ कि हमने जिसको फैमिली लाइफ कहते हैं उसको जी भर के अपने ढंग से जिया है और अपनी शर्तों पे जिया है। हम लोगों ने हर बार ये नहीं तलाशा कि किसी भाई की सपोर्ट मिल जाए या किसी और रिश्तेदार की सपोर्ट मिल जाए। कैजुअली मिल गई तो नथिंग लाइक दैट, नहीं मिली तो हमने उसे अपने अंदाज में जिया। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि वो ऐसा खराब टाइम आया हो। इवन इफ बेटी अगर बीमार भी पड़ गई है तो हमने खुद दोनों ने मिलकर मैनेज किया है। इन शॉर्ट अगर हम जाने या समझने की कोशिश करें तो मैरिजेस सिर्फ डिपेंड करती है कि आप कितना अडॉप्ट करते हो, आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो और फील करवाते हो। सर और मैम, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और रोमांटिक लाइफ के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जैसे कि अक्सर ब्लाइंड को होता है कि अगर कोई साइड शादी कर लेगी तो उसको रहेगा कि भाई ये तो मेरी बेटी की कभी तारीफ ही नहीं करेगा। तो इस संदर्भ में भी आप क्या कहना चाहेंगे, मैं ज्यादा एक बार आपसे जानना चाहूंगी। मैं देखिए ये कहना चाहूंगी, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है कि जब हम चाहें तब ब्रोक कर दें, जब हम चाहें तब इसको अपना लें। शादी एक सूझबूझ का डिसीजन है जो सूझबूझ के लेना चाहिए। इसमें ब्लाइंड
नेस या साइटेडनेस कोई आड़े नहीं आती है। अगर आप दोनों के विचार मिलते हैं तो उससे अच्छा कंपेनियन आपको कोई नहीं मिल सकता। और अपने रास्ते हमें खुद बनाने होंगे। कोई पेरेंट्स या कोई संस्था या कोई फ्रेंड सर्कल हमारे लिए रास्ते नहीं बनाएगा, मेरा ये कहना है। बहुत अच्छी बात मैम, बिल्कुल एग्री करेंगे हम इसके साथ। सर आपके क्या व्यू हैं, आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली हमारे लिसनर्स को? जी, आमतौर पे मैरिज ऐसा नहीं है कि जस्ट यू पुट टू थिंग्स टुगेदर, इट इज समथिंग मच मोर देन दैट। उससे कुछ आगे की चीज है जिसमें रोल ऑफ एप्रिसिएशन टू ईच अदर एक बहुत बड़ी भूमिका है जी। जो आमतौर पे लोग सवाल उठाते हैं। अब मैं एक सेमिनार की ओर संकेत करके बाद में अपनी बात करना चाहूंगा। एक सेमिनार में किसी से ये सवाल पूछा गया था, ब्लाइंड और साइटेड कपल था, कि साहब आप क्या महसूस करते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी आपकी ब्यूटी को कैसे अप्रिशिएट करेगा? तो वो साइटेड महिला उठ के उसने कहा कि मेरी तो जब से शादी हुई है मैंने तब से सिंगल करना बंद कर दिया है। अच्छा, अगर शादी ऐसी है, अगर आप जीते जी ही विधवा वाली जिंदगी जी रहे हो तो बेहतर है ऐसी शादी ना हो जी। क्योंकि एप्रिसिएशन को हम बहुत सीमित कर लेते हैं। हमारे एक और सेंसरी ऑर्गन नहीं है, 4 तो हैं। हम अच्छी आवाज सुन सकते हैं, अच्छी खुशबू को सूंघ सकते हैं और रफ और स्मूथनेस को बाय टच महसूस कर सकते हैं। क्या वो सौंदर्य की वैल्यू नहीं है? हमें बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट लेना होगा जो हम ये कहते हैं कि एक दूसरे को अप्रिशिएट कैसे करेगा। यह है कि आपके साथ कॉम्पेटिबल हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटेड हो, ब्लाइंड हो, ये भी हो सकता है कि उसका कोई और ऑर्गन खराब हो, इट डजंट मैटर मच। जी, तो थैंक यू सो मच सर, मैम, आपने अपना टाइम दिया, अपने वैल्यूबल टाइम में से आपने टाइम निकाला हमारे लिसनर्स के साथ जुड़ने के लिए। वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आप आज हमारे साथ जुड़े। एंड हम ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत सम्मान की बात है।